नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक ऐसे लायक बेटे की, राजकुमार कुणाल की, और एक ऐसे दुखद फैसले की जिसने ना सब कुछ बदल कर रख दिया। तो चलिए इस कहानी में जरा गहराई से उतरते हैं। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले एक सवाल। आखिर कोई राजकुमार अपनी ही आंखें क्यों त्याग देगा? मतलब क्या मजबूरी रही होगी? यही यही वो रहस्य है जो आज की हमारी कहानी का दिल है। तो कहानी की शुरुआत होती है हमारे हीरो से, सम्राट अशोक के बेटे राजकुमार कुणाल। कहते हैं ना कि बेटा होना तो किस्मत की बात है, पर एक लायक बेटा, एक सुपुत्र होना, वो सौभाग्य की बात होती है। और कुणाल वो बिल्कुल वैसे ही एक सुपुत्र थे, जिनकी कहानी हमें बहुत कुछ सिखाती है। कुणाल का जो किरदार था ना, वो वाकई कमाल का था। मतलब दुनिया के सबसे हैंडसम राजकुमारों में से एक। कहते हैं उनकी खूबसूरती चांद सूरज को भी फीका कर दे। भारत की हर राजकुमारी का सपना था उनसे शादी करना। लेकिन कुणाल को अपनी इस खूबसूरती का जरा भी घमंड नहीं था। बिल्कुल सादा जीवन, हमेशा शांत, हमेशा गंभीर, किसी कोहिनूर हीरे की तरह बिल्कुल अनोखे। लेकिन जैसा कि हर कहानी में होता है, एक मोड़ तो आता ही है। और इस कहानी का वो मोड़ थी रानी तिष्यरक्षिता, जिनकी एंट्री ने इस कहानी को एक बहुत ही दर्दनाक मोड़ दे दिया। तो तिष्यरक्षिता थी कौन? वो एक खूबसूरत राजकुमारी थी जो मन ही मन राजकुमार कुणाल से शादी करने के सपने देखती थी। पर किस्मत ने तो कुछ और ही सोच रखा था। हुआ ये कि सम्राट अशोक ने उनके राज्य पर हमला किया, उसे जीता और तिष्यरक्षिता को मजबूर कर दिया अपनी रानी बनने के लिए। तो अब वो जिस्म से तो अशोक की पत्नी बन गई, पर दिल से कभी नहीं बन पाई। उनके दिल में तो पति के रूप में सिर्फ और सिर्फ कुणाल ही बसे थे। एक ऐसा प्यार जो अब पूरी तरह से नाजायज हो चुका था। तो यहीं पर था उनके रिश्ते का सबसे बड़ा टकराव। कुणाल के लिए वो क्या थी? माँ, अपने पिता की पत्नी। और तिष्यरक्षिता के लिए कुणाल कौन थे? उनके सपनों के पति। बस नजरिए का यही फर्क, यही टकराव उनकी कहानी को एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी की तरफ ले जाता है। अब कहानी में टेंशन बढ़नी शुरू होती है। तिष्यरक्षिता बार बार अपने प्यार का इजहार करने की कोशिश करती हैं, और कुणाल, वो अपनी पिता भक्ति से 1 इंच भी नहीं हिलते। तो जब भी तिष्यरक्षिता उनसे मिलने आती, कुणाल एकदम आदर से हाथ जोड़ लेते और उन्हें माँ कहकर बुलाते। वो कहते, माँ अपने संदेशा भेज दिया होता, मैं खुद आ जाता। सोचिए, उनका ये एक जवाब, ये सम्मान तिष्यरक्षिता के सारे इरादों पर पानी फेर देता था। कुणाल का हर बार वो माँ कहना तिष्यरक्षिता के सीने में तीर की तरह चुभता था। वो शर्म से अपना सिर झुकाकर लौट जाती, और हर बार की ये ना उनकी मायूसी को, उनकी हताशा को और भड़का रही थी। तो देखिए हुआ क्या। सबसे पहले सम्राट अशोक एक जंग पर चले गए, और तिष्यरक्षिता को लगा कि यही मौका है। उन्होंने कुणाल को अपनी दिल की बात बताने की कई कोशिशें की, पर सब नाकाम रहीं। फिर खबर आई कि अशोक जंग जीत गए हैं और बस लौटने ही वाले हैं। अब इस खबर से तिष्यरक्षिता की बेचैनी बढ़ गई। उन्हें लगा कि अब या कभी नहीं, और उन्होंने कुणाल से आखिरी बार बात करने का फैसला किया। और इस बार जब कुणाल ने उन्हें फिर से मां कहा, तो बस तिष्यरक्षिता का सब्र का बांध टूट गया। वो चीख पड़ी, मैं तुम्हारी मां नहीं हूं। मेरी शादी तो बस एक समझौता थी। मैं तुमसे प्यार करती हूं। ये शब्द कुणाल के कानों में पड़ते ही उन्होंने अपने कान बंद कर लिए। जरा सोचिए, उनके लिए ऐसे शब्द सुनने से बेहतर मौत थी। ये थी उनकी अपने पिता के लिए भक्ति। और बस यहीं से कहानी अपने क्लाइमैक्स पर पहुंचती है। एक ऐसी जगह जहां भक्ति की एक बहुत ही बेरहम परीक्षा ली जाती है। तो जब तिष्यरक्षिता को लगा कि उनकी कोई भी चाल काम नहीं आ रही, तो उन्होंने कुणाल की सबसे बड़ी ताकत, उनकी भक्ति को ही उनके खिलाफ हथियार बना लिया। उन्होंने एक ऐसा सवाल पूछा जो सब कुछ बदल देने वाला था। उन्होंने पूछा, अगर तुम सच में मुझे अपनी मां मानते हो, तो क्या मेरा कहा हुआ करोगे? कुणाल ने एक पल की भी देरी नहीं की। उन्होंने बहुत ही सरलता से जवाब दिया, मां, आप बस हुक्म कीजिए। ये दिखाता है कि वो अपने वचन के कितने पक्के थे। और तब तिष्यरक्षिता ने अपना वो खौफनाक हुक्म सुनाया। उन्होंने एक सोने की थाली आगे की और कहा, अपनी दोनों आंखें निकालो और इस सोने की थाली में रख दो। और बिना 1 सेकंड की भी देरी किए कुणाल ने हुक्म माना, अपनी दोनों आंखें निकालकर उस थाली में रख दी। अपने फर्ज के लिए उनका ये बलिदान पूरा और फौरन था।
तो कुणाल की ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है कि कर्तव्य और प्रेम के बीच बलिदान की, कुर्बानी की हद क्या होती है। क्या कोई भी फर्ज इतना बड़ा हो सकता है कि उसके लिए ऐसा त्याग सही ठहराया जाए? इस पर सोचिएगा जरूर। कुणाल की भक्ति एक मिसाल थी या एक बहुत बड़ी दर्दनाक भूल? आज आप लोग को बताते हैं कुणाल कौन था। और अशोक की छोटी रानी त्रिरक्षिता कौन थी, और मातृभक्त कुणाल का महान त्याग। इतिहास का ऐसा पन्ना जिसके बिना मौर्य वंश का इतिहास अधूरा नज़र आता है। आज के युग में पुत्र होना भाग्य की बात है, परंतु सुपुत्र होना सौभाग्य की बात है। एक ऐसे ही सुपुत्र की कहानी है अशोक पुत्र कुणाल की, जो प्राचीन काल में विश्व के सुंदर राजकुमारों में से एक था। उसके नेत्र मृग के नेत्र के समान था। सौंदर्य ऐसा मानो चंदा की चांदनी भी मलिन हो जाए, सूर्य का प्रकाश भी धूमिल पड़ जाए। ऐसी सुंदरता को देखकर भारत की सभी राजकुमारियों की इच्छा थी कि मेरे सपनों का राजकुमार कुणाल हो, मेरा जीवन साथी हो। परंतु कुणाल को अपनी सुंदरता का तनिक भी घमंड नहीं था। वह हमेशा सादगी धारण किया रहता, शांत एवं बिल्कुल गंभीर, और औरों राजकुमार से बिल्कुल अलग, एक कोहिनूर हीरा की तरह। दूसरी तरफ राजकुमारी त्रिरक्षिता थी, जो अत्यधिक सुंदर और सुशील थी। वह राजकुमार कुणाल से अपने विवाह का स्वप्न देखती थी, परंतु यह सपना अधूरा ही रह गया जब सम्राट अशोक त्रिरक्षिता के राज पर आक्रमण कर उसे जीतकर अपनी रानी बना लाया। परंतु त्रिरक्षिता अशोक के संग मात्र तन से रिश्ता जोड़ी, परंतु मन से नहीं। वह अपने मन मंदिर में सिर्फ कुणाल को ही पति के रूप में देखने का कार्य करती थी, परंतु वह कुणाल को यह बात बोल नहीं पाई। उसे एक मौका का तलाश था, और यह मौका त्रिरक्षिता को उस वक्त मिला जब अशोक कलिंग का युद्ध लड़ने चला गया। त्रिरक्षिता सम्राट अशोक की राजमुद्रिका, जो राज चिन्ह होता था, प्रेम के रूप में अपने पास रखी और कुणाल के पास पहुंची। उसने अपने प्रेम का इजहार करने के उद्देश्य से, परंतु कुणाल त्रिरक्षिता को देखकर हमेशा स्नेह और आदर भरे दृष्टि से हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है और कहा कि माँ कहकर उसे संबोधित करता है कि माँ, आप किस कारण से मेरे महल तक आए हैं? आप संदेशा भेज देते तो मैं स्वयं आ जाता। यह शब्द सुनकर त्रिरक्षिता शर्म से मस्तिष्क झुका लेती है और बिना कुछ कहे वह अपने रंग महल को चली जाती है। कुछ दिन बीत जाते हैं। जब अशोक को कलिंग का युद्ध जीतकर आने की खबर मिली तो त्रिरक्षिता अत्यधिक व्याकुल हो गई, और वह जानती थी कि युद्ध जीतने के बाद अशोक मुझे अर्धांगिनी के रूप में प्राप्त कर लेगा। इसलिए आज वह अत्यधिक व्याकुल होकर कुणाल के महल तक जाती है, और कुणाल उसे देखकर, त्रिरक्षिता को देखकर फिर पहले की तरह माता कहकर पुकारते हैं। इस पर त्रिरक्षिता तिलमिला उठती है और वह कुणाल से कहती है कि मैं आपकी माँ नहीं हूँ, क्योंकि मैंने आपको जन्म नहीं दिया। इस पर कुणाल कहता है कि मेरे पिता की आप पत्नी हैं, इसलिए आप मेरी माँ हैं। त्रिरक्षिता कहती है कि कुणाल, मेरी शादी एक समझौता थी। मैं तुमसे प्रेम करती हूँ और मेरे लिए तुम ही सब कुछ हो। इस पर कुणाल अपने दोनों कानों को बंद कर लेता है अपने दोनों हाथों से और कहता है कि यह शब्द सुनने से पहले मेरी मृत्यु क्यों नहीं होगी।
हो गई। इस पर राजकुमारी अपने विवाह का दर्द भरी कहानी सुनाती है, पर कुणाल कहता है कि कुछ भी हो, परंतु आप मेरी माँ हैं। त्रिरक्षिता उन्हें रिझाने का कार्य करती है, परंतु प्रत्येक तरह के बातों में वह विफल हो जाती है और अंत में वह कहती है कि यदि तुम मुझे अपनी माँ मानते हो, अपनी माँ की जैसी मानते हो, तो मेरा कहा हुआ करोगे। इस पर कुणाल कहता है कि माँ, आप मुझे आदेश दीजिए। तब त्रिरक्षिता कहती है कि यदि तुम मेरा कहा हुआ करोगे तो यहाँ चाकू रखी हुई है और सोने की थाल है, तुम अपना नेत्र निकाल कर मेरे सामने रख दो। कुणाल कहता है कि बस माँ, इतनी छोटी सी बात, आप यदि आदेश दे देते तो मैं यह कार्य करके आपके महल तक भिजवा देता। वह एक राजशाही पत्र पर लिख देता है कि इसमें मेरी माँ का कोई गलती नहीं है, मैं अपनी खुशी से अपना नेत्र निकाल कर मैं अपनी माँ त्रिरक्षिता को दे रहा हूँ। और बिना झिझक किए कुणाल अपने दोनों नेत्र निकाल कर उस सोने के थाल में रख देता है और आपको वहाँ से महल का परित्याग करके एक बौद्ध भिक्षुक बनकर अपना जीवन बिताता है। यह एक त्यागपूर्ण कहानी है, एक निश्चल प्रेम की, एक निश्चल आपको संबंध की, एक माँ और बेटे की रिश्ते की।